हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 4 बजे से। 4 बजे से मतलब पहले 10 मिनट पहले उठ चुकी थी मैं, और बस यहाँ पे 10 मिनट की योगा करी है, पलंग पे बैठे बैठे, मतलब बिस्तरों पे बैठे बैठे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गेट खोला है, और जैसे ही गेट खोला पहले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो जी सुबह सुबह उठने के साथ ही बहुत ही प्यारा सा मुझे मौसम मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कल से ही बारिश हो रही थी। तो जी आज है पुनवासी, और आज से ही कार्तिक की पूजा भी स्टार्ट हो गई, कार्तिक स्नान भी चालू हो गए हैं। तो वैसे तो सबने सोमवार को कर लिया था, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और मैंने किया था मंगलवार को। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि हाँ सोमवार की एक आध वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे, लेकिन मैंने फिर पंडित जी से पूछना सही समझा, तो पंडित जी ने बताया कि मंगलवार की पुनवासी है। तो बस फिर मैंने कुछ ज़्यादा जानकारी समेटने की कोशिश करी नहीं, और सीधा अपने मंगलवार को ही मैंने व्रत किया। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह सबसे पहले तो मैंने घर का अपना झाड़ू पोछा किया है नीचे का, क्योंकि पूजा जो होती है वो घर में, मतलब पास ही घर में तो होती भी नहीं। चाहे तुलसा जी की पूजा हो, चाहे हमारे घर में कोई सी पूजा, खाना पीना सब चीज़, मतलब सबसे पहले घर की झाड़ू निकल जानी चाहिए सुबह की। उसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। तो कहते ना कि पास ही घर में नहाना धोना नहीं चाहिए। तो हमारे तो मतलब तो कहते ना कि बड़े लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो अपने बचपन से देखते आ रहे कि पहले घर में झाड़ू लो, उसके बाद ही नहाना धोना करो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज से कार्तिक स्टार्ट हो रहे हैं, और साथ ही आज पूर्णमासी, तो दोनों की ही मुझे पूजा करनी है। तो चलिए नहा धो के आ चुकी हूँ, फटाफट से भगवान जी को स्नान कराते हैं और फिर चलते हैं तुलसी पूजन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी को जगा दिया है, और साथ में अब इनको स्नान कराते हैं, मंदिर को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं सारे मांज लूँगी, फिर लगाऊंगी दीपक सारे। और वैसे तो देखिए कहते हैं कि दीपदान हमें तारों की छाँव में ही कर देना चाहिए। तो मैं घर में जितने भी दीपक जलाने होते हैं वो तो मैं घर में ही, मतलब सुबह ही जला देती हूँ, लेकिन मंदिर में बाद में ही जाती हूँ, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा लेट खुलता है और मेरी पूजा की देर से पहले हो जाती है। तो मैं पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मंदिर जाती हूँ। तो बस ये यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी को जगा दिया है, मंदिर भी साफ़ कर दिया है, और बस सारे बर्तन मान लेते हैं भगवान जी के। उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे तुलसा पूजन के लिए। और देखिए ये कार्तिक स्नान है ना, मैं तीसरी बार कर रही हूँ। मतलब शुरू में जब मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम करे थे ना, तो लास्ट के जो 5 ही दिन होते हैं ना वो किए थे। मतलब एकादशी से लेके उन्हें लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, मतलब 11 से लेके वही पुनवासी तक, तो वो किए थे मैंने 5 दिन। फिर मुझे अच्छा लगा, और मतलब 1-2 बीच में छूट गए, मतलब उसके बाद मैंने नहीं किया कि हाँ 5 का एक बार जोड़ा कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने एक बार हिम्मत जुटाई और थोड़ी सी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी ना, तो बस मेरा मन कर रहा है मैं पूरे कार्तिक नहाऊँ। तो बस मैं पूरे कार्तिक पिछली बार नहाई थी, और अब की बार भी मैं पूरे कार्तिक स्नान कर रही हूँ। तो देखिए एक बार हम शुरू में मतलब हिम्मत जुटा लेना, तो मतलब ये है कि अगर हमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है, तो सच में अपने आप ही आपके रास्ते खुलते चले आते हैं, और सारे काम आपके होते चले आते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे कार्तिक स्नान की मतलब 1% भी जानकारी नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले तो बता देती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। तो आज ना बाहर बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो मैं तुलसी माता को यहाँ पे हॉल में ले आई। तो सफाई तो मैं पहले ही कर गई थी नहाने से पहले।
तो और यहाँ पे मैंने सकोरे में बना रखी थी अपनी पथवारी। तो यहाँ पे मिट्टी कली भर दी थी मैंने और छोटा सा पत्थर भी मैंने इसमें रख दिया था पथवारी के रूप में। तो बस जी कहते ना कण कण में भगवान। तो बस यहाँ पे मैंने आज घर में ही पथवारी बनाई है और सकोरे में थोड़ा सी मिट्टी भर ली है, उसके अंदर जो बो दिए देखिए अब मैंने। और बस तुलसा जी सींच देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ पे अपनी ज्वारों में और साथ में पथवारी पे हम सींच दिया करेंगे। थोड़े से मतलब पानी तो सूस में थोड़ा सा दिया जाता है क्योंकि हमने आज ही बोए हैं इनको, तो हल्की हल्की चींटे मैंने लगा दी हैं और पथवारी में भी थोड़ा सा जल मैंने चढ़ा दिया है। और बस यहाँ पे चलिए अपनी तुलसा मैया को उड़ाते हैं प्यारी सी एक चुंदरी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना तुलसा जी को जब हमने चुन्नी उड़ाई है। तो बस यहाँ पे रोली से हम टीका करेंगे और यहाँ पे इनको धूप दीप मतलब मिश्री का भोग लगाएंगे और साथ में मैंने फल भी रख लिया है केले का और फूल चढ़ा देंगे। और बस यहाँ पे तुलसी मैया को हम मिश्री का भोग लगा रहे हैं देखिए, और मैंने साथ में फल भी रख लिया है एक। तो यहाँ पे पथवारी जी को और उनको रोज़ भोग लगाएंगे मिश्री का लगा दो, फल का लगा दो, वो तो आपकी इच्छा है। तो लेकिन मिश्री का तो आप ज़रूर लगा दीजिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और साथ में अब पढ़ते हैं हम जो कहानियाँ होती हैं वो भजन करेंगे, तुलसा मैया की आरती करेंगे। तो यहाँ पे पीपल पथवारी की कहानी सुनती हूँ पढ़ती हूँ, इल्ली चिल्ली की कहानी पढ़ती हूँ, नितनेम की कहानी हो गई और राय दामोदर की कहानी हो गई, पीपल पथवारी की कहानी, तुलसा जी की कहानी, गणेश जी की हो गई, लक्ष्मी जी कुछ मतलब 5-7 रोज़ की मैं कहानियाँ पढ़ लेती हूँ और रोज़ 2 भजन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आरती करती हूँ। फिर उसके बाद जाती हूँ मंदिर और मतलब वृक्षों के नीचे जो पूजनीय वृक्ष हैं उनके नीचे मैं दीपदान मतलब दीप जला के आती हूँ। जैसे एक अपने बाहर जला देती हूँ, एक तुलसा जी में जला देती हूँ और बस बाकी मैं मंदिर में जाके पीपल के नीचे और मतलब भोले बाबा के आगे इस तरह जला जाती हूँ। 5 कहते 5 दीपदान तो जरूर करनी चाहिए हमें रोज़ के। तो चलिए यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ कथा। भगवान किचन का कटोरा रख जाते और बढ़िया व्रत खोले नारायण श्री भगवान कपड़े कहाँ को धुलवाए मेरे राम, मेहंदी कहाँ लगवाई मेरे राम, राखी कचरा टीक कहाँ लगवाया मेरे राम, हरि नारायण भगवान हम तो राधा प्यारी काट गए थे तो धोवर ने कपड़े धोए मेरे राम, मालिन ने मेहंदी लगवाई मेरे राम, काद कड़ी बदन पूछे हर से महीने में हुई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई कटरानी, हरियाली नमो नवा तुलसी महारानी, नमा नवा आसा मास में हुई रानी तुलसा। तो जी बस यहाँ पे पूजा करने के बाद चलते हैं सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। और ना अभी भी बाहर ना बारिश हो रही है। देखिए जितनी देर में तुलसा पूजा करी ना तो थोड़ा सा दिन निकल आया है। तो देख सकते हैं हल्की हल्की सी रोशनी हो गई है ऊपर और बारिश भी हो रही है। इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो इसलिए मैं फिर दीपक ऊपर लेके गई, तो क्योंकि ना बारिश हो रही फिर कहाँ दीपक रखती, नहीं तो मैं यहाँ पे सूर्य देव की भी आरती वगैरह करती, लेकिन बस बारिश के चक्कर में सारा कुछ नीचे मुझे करना पड़ा है। तो बस यहाँ पे मैंने सूर्य देव को जल दे दिया है। और अब नज़ारा देखिए बाहर कितना खूबसूरत हो रहा है। बादल बहुत ज़्यादा घने मतलब क्या कहते हैं उनको घिर के आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा काले काले बादल हो रखे हैं आसमान में। नज़ारा बहुत ही प्यारा है सच में, मतलब इतना वीडियो में अच्छा लग रहा है जितना रियल में अच्छा लग रहा है। तो पौधे भी हरे हरे नज़र आ रहे हैं और ये देखिए कितनी बूंदाबांदी हो रही है, बहुत तेज़ बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं मंदिर
और दीपक लगा के पहले मंदिर में आते हैं। मंदिर में मतलब पीपल के आगे और शिवालय के आगे तो मैं तो इस तरह जलाए आती हूँ। नॉर्मल सी पूजा होती है तुलसी मैया की, लेकिन अच्छा लगता है। कोई भारी भरकम नहीं है कि यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी उठ के बहुत सारी तैयारी करनी होती है। बस सिंपल सी पूजा होती है तुलसी मैया की। और कहानी वगैरह पढ़ने बहुत अच्छा था, सुंदर सुंदर कहानी है, उनको भी अच्छा लगता है। और मातम भी पढ़ सकते हैं कार्तिक का। तो बस यहाँ पे मैं तो कहानी कर लेती हूँ और भजन गा लेती हूँ और अपने तुलसा जी की आरती कर लेती हूँ और बाकी अपने दीपक जलाए आती हूँ सब जगह जाके। तो चलिए अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं प्रसाद, क्योंकि मैं रखती हूँ व्रत हर महीने का पूर्णमासी का। तो बस थोड़ा सा ना प्रसाद बना लेती हूँ चंद्रामृत का और कसार का। तो वो मैं आगे बनाने के लिए तो बस चलिए अब इसको ना थोड़ा सा घी डाल के कसार को भून लेंगे। और कच्चा दूध अभी मैंने विशाखा से मंगवाया था, तो दूध आ चुका है कच्चा, तो मतलब लेने गई थी अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही निकाल लिया है पहले, उसके अंदर बूरा डाल लेंगे। और यहाँ पे कटोरी में अलग इसलिए निकाल ली क्योंकि अभी हम जो कसार भून रहे हैं ना, तो वो जब ठंडा हो जाएगा उसके अंदर जब मिलाऊंगी तो अंदर ही ले जाऊंगी, जब ठंडा हो जाए तो मिला लूँगी। और साथ में मैं तुलसी निकाल ली है मैंने फ्रिज में से। कल मैंने तुलसी सारी साफ़ की थी ना, तो जो तुलसियाँ निकली थी पत्तियाँ, तो मैंने अलग टिफ़न में भर के अपने फ्रिज में ही रख ली हैं। तो बस यहाँ पे 2-3 दिन चल जाएंगी, सही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे प्रसाद बन गया, अब हमारा करते हैं पूजा। तो मैंने तो विष्णु भगवान जी को मतलब तुलसी जी की पूजा करने गई थी ना, तो उससे पहले हार वगैरह पहना गई थी, टीका वगैरह सब कर गई थी, जोत पत्ती सब तैयार करके चली गई थी। बस मुझे पूजा ही करनी थी। तो सबसे पहले मंदिर होके आई हूँ, फिर उसके बाद अब यहाँ पे अपनी डेली की पूजा करूँगी। फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ अब यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा। तो अब चलिए कथा कर लेते हैं। और कार्तिक के स्नान शुरू होते हैं पूर्णमासी से, तो इसलिए पूर्णमासी इस दिन तो यही होता है, मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। करते करते ना मुझे 7:30 बज गए थे। कथा भी कर ली थी मैंने आज 7:30 तक, कार्तिक की पूजा भी कर ली थी अपनी जो करती हूँ, और जो रोज़ की पूजा करती हूँ वो भी कर ली थी। और फिर उसके बाद मंदिर भी होके आ गए थे। मंदिर तो मैं तुलसा मैया की पूजा करते के साथ ही चली थी, क्योंकि कहता है दीपदान अंधेरे में करना चाहिए हमें। तो बस चलिए आप कर लेते हैं अपनी सत्यनारायण भगवान जी कथा। तो जो यहाँ पे मैंने प्रसाद बनाया था ना चंद्रामृत का, उसके अंदर मैंने कच्चा दूध डाला, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने गंगा जल और साथ में शहद घी ये सारी चीज़ डाल ली थी। और बस यहाँ पे तुलसी रह गई थी, तो तुलसी में मैंने अब यहीं पे डाली है मंदिर में ही। तो कुछ मंदिर में चीज़ें रख रही थी, गंगा जल शहद तो मेरे मंदिर में रखा था, तो यहीं पे ले आती हूँ सारी चीज़ें, मतलब यहीं पर उठा लाती चंद्रामृत वगैरह, तो यहीं पे डाल देती शहद वगैरह। तो खैर तो चलिए अब करते हैं सत्यनारायण की कथा। सारी तैयारी हमारी हो गई। देखो अब मंदिर में जो फूलों के हार वगैरह विष्णु भगवान पे लड्डू गोपाल जी किसी को भी चढ़ाते हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फूल वूल हम सब चीज़ चढ़ाते हैं। तो प्रथम अध्याय। एक समय मैमिश्रण ने तीर्थ में सोन कादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूची से पूछा, हे प्रभु इस रमीणा स्वामी जय लक्ष्मी रमीणा सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमीणा। आज वाल्मीकि जयंती भी है, तो इस कारण ना घर में सबकी छुट्टी है। तो बस यहाँ पे आज मुझे कोई ये भी नहीं था कि हाँ मुझे जल्दी से ये काम करना है पहले, फिर उसके बाद में अपनी पूजा पाठ करूँगी। तो आज ये कि मैंने सुबह से मैंने अपनी सारी पूजा पाठ कर जो भी था ना सारी निपटा ली। मंदिर जाना और सत्यनारायण की कथा करना, नॉर्मल की अपनी पूजा करना, और सबसे पहले तो तुलसी मैया की पूजा करना। तो बस यहाँ पे आज छुट्टी थी तो थोड़ा जल्दी नहीं था, थोड़ा खाना मैं बस पूजा करने के बाद बना रही। तो आज बना रही हूँ खाने में फली लोबिये की आलू फली, ये हो जाएगा, और साथ में हो जाएंगे 7 पराठे, और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी। तो अब बहुत देर हो गई ना उठे हुए, तो अब चाय पीने की इच्छा ना जागृत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए जी सारे ही काम हो चुके हैं, अब पीते हैं एक सुकून भरी चाय।
ये चाय जो है ना मतलब इतना सुकून देती है, मतलब पीने के बाद का एक मतलब से रेस्ट सब मिल जाता है। जब पीने के लिए काम करते बीच में बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए, रेस्ट मिलता है शरीर को, बहुत अच्छा लगता है। रिलैक्स वाली चाय पीते चलो और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से भी ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, टाटा।